वीर्य शरीर की एक ऐसी कीमती धातु है जिसकी कीमत हमें वीर्य बहाने के बाद होती है। हमारा विज्ञान चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, वो खून की एक बूंद नहीं बना सकता। जबकि दूसरी ओर हमारे शरीर में बना हुआ वीर्य इतना शक्तिशाली है कि वीर्य की सिर्फ एक छोटी सी बूंद से पूरा का पूरा इंसान बन जाता है। आज का हमारा यूथ स्मार्टफोन चलाता है और खुद को स्मार्ट समझता है, लेकिन उसी फोन से गंदे वीडियो देखने के बाद अपना वीर्य नाश भी करता है। फिर कुछ देर ये सोच के अफसोस करता है कि ये मैंने क्या कर दिया, अब आगे से नहीं करूंगा। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद जब वही इंसान कोई गंदी फिल्में या किसी लड़की की छोटी कपड़ी वाली तस्वीर या वीडियो देखता है तो फिर से अपना वीर्य गटर में बहाता है। गुलाब के पौधे को 6 से 8 हफ्ते लगते हैं गुलाब का एक फूल खिलाने में, तब कहीं जाके हम वो खूबसूरत गुलाब देख पाते हैं। अब जरा सोचिए, आपके आंगन में एक ऐसा ही गुलाब का फूल खिला है और अचानक कोई वहां जाके उस गुलाब के फूल को मसल देता है और गटर में फेंक देता है, तो आपको कैसा लगेगा? बस यही चीज आप अपने साथ कर रहे हो कि आपको पता है आपके शरीर की वीर्य की बस कुछ बूंदे बनाने में कितना वक्त लगता है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें से खून बनाने के लिए हमारे शरीर को पूरे 5 दिन का वक्त लगता है। जरा सोच के देखिए, पूरे 5 दिन तक हमारा शरीर बिना थके, बिना रुके, बिना कोई वीकेंड का ब्रेक लिए काम करता है और उस खाने में से थोड़ा सा खून बनाता है। वैसे तो हम सबका शरीर और हम सबकी डाइट अलग अलग होती है, लेकिन अगर हम एक एवरेज इंसान को ध्यान में रख के बात करें तो तकरीबन 35 से 40 किलो भोजन से हमारा शरीर 800 ग्राम जितना खून बनाता है और उस 800 ग्राम खून से हमारा शरीर 15 या 20 ग्राम वीर्य बनाता है। इसके बाद अगले 5 दिन में हमारा शरीर उस खून से मांस बनाता है और ऐसे ही 5-5 दिन के अंतर में मांस से मैदा बनता है, मैद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और आखिर में जाके मज्जा से थोड़ा सा वीर्य बनता है। अगर हम इस पूरी प्रोसेस की बात करें तो भोजन से वीर्य बनाने में तकरीबन 40 से 45 दिन लगते हैं। आप जरा सोच के देखिए, शरीर की 45 दिन की मेहनत को बर्बाद करने में हमें 45 सेकंड भी नहीं लगते। बस एक घटिया सी मूवी देखी, बाथरूम में गए, जरा सा हिलाया और बात खत्म। अब जिन इंटेलिजेंट लोगों को लगता है कि वीर्य बहाने से कुछ नहीं होता, वो एक बार मेरी इस बात को ध्यान से सुनना और सुन के भूल मत जाना। आराम से 2-3 दिन का टाइम लो और मेरी इस बात के ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर या फिर बड़े से बड़ा सेक्सोलॉजिस्ट तुम्हें ये जरूर बताएगा कि भाई हफ्ते में एक बार हिलाने से या मिथुन करने से कुछ नहीं होगा, इससे कमजोरी नहीं आएगी। लेकिन एक बार उस डॉक्टर से या फिर उस सेक्सोलॉजी से ये बात जरूर पूछ लेना कि हफ्ते में एक बार हिलाने से वीर्य की जो बूंदे बाहर आती है, क्या उन बूंदों में एक बच्चे को जन्म देने की ताकत नहीं होती? क्या आपके शरीर से निकलने वाले वीर्य की हर एक बूंद इतनी शक्तिशाली है कि वो एक पूरे का पूरा इंसान बना सकती है। तो फिर कोई ये कैसे बोल सकता है कि हफ्ते में एक बार हिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आप चाहे हफ्ते में एक बार मैथुन करो, महीने में एक बार, साल में एक बार या फिर जिंदगी में एक बार, इससे फर्क पड़ता है। क्योंकि वीर्य की कुछ बूंदे सिर्फ बूंदे नहीं है, वो हम इंसानों के जीवन का आधार है। आप गूगल में जाइए और reddit.com ये साइट ओपन कीजिए और उसमें सीमन रिटेंशन के बारे में सर्च करिए। लाखों लोगों ने रेडिट के ऊपर अपनी सीमन रिटेंशन जर्नी के बारे में शेयर किया है। कई लोगों का मानना है कि हस्तमैथुन छोड़ने के बाद उनकी लाइफ में काफी सारे चेंजेस आए, जैसे कि याददाश्त तेज हो जाना, कॉन्फिडेंस बढ़ जाना, शरीर में एनर्जी फील करना। हमारे शास्त्रों में भी वीर्य रक्षा के ऊपर जोर दिया गया है। हालांकि वीर्य रक्षा की बात सिर्फ हमारे शास्त्रों तक सीमित नहीं है, कई अलग अलग धर्मों में भी इसके बारे में बताया गया है। चीन देश में फॉलो किया जाने वाला टाओज़म भी सीमन रिटेंशन और सेल्फ कंट्रोल के बारे में बताता है। टाओज़म कहता है कि हमारी वीर्य ही हमारी असली ताकत है और उसे बर्बाद करने वाला इंसान शारीरिक और मानसिक तौर पर कमजोर होता है। यहूदी धर्म में सेल्फ कंट्रोल सीखने के लिए पूरे वर्ष उपवास होते हैं। हिंदू धर्म में बताया गया है कि हमें अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी में भी शादी से पहले फिजिकल एक्टिविटी करने की परमिशन नहीं दी जाती। वीर्य घर पल भर के मजे के लिए गटर में बहा देने वाली चीज नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब भी लोगों को सीमन या फिर सीमन रिटेंशन के बारे में बताया जाता है, तब लोग इसे डायरेक्टली ब्रह्मचर्य से जोड़ देते हैं। सिर्फ हस्तमैथुन छोड़ देने से या वीर्य बचा लेने से आप ब्रह्मचारी नहीं बन जाओगे। अगर आपको ब्रह्मचर्य समझना है तो आपको स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, इन सब महान लोगों को समझना पड़ेगा। क्या आप कभी मैजिक शो देखने गए हो? जब हम एक जादूगर की कोई ट्रिक देखते हैं तो हमें लगता है कि ये ट्रिक तो काफी अमेजिंग है और फिर हम मन ही मन सोचते हैं कि काश मैं भी एक जादूगर होता। लेकिन क्या आपको पता है कि उस एक छोटी सी ट्रिक को करने के लिए उस जादूगर ने कितनी मेहनत की होगी? ठीक इसी तरह जब हम किसी ब्रह्मचारी को देखते हैं या फिर उसके द्वारा किया गया कोई चमत्कार अपनी आंखों से देखते हैं तो हमारे दिमाग में भी यही बात आती है कि यार अब तो मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और फिर मेरे अंदर भी ऐसी शक्तियां आएगी। लेकिन ब्रह्मचर्य की शक्ति कोई जादूगर द्वारा दिखाई जाने वाली ट्रिक नहीं है। अगर इतिहास के पन्ने पलट के देखो तो आपको ऐसे कई सारे योद्धा मिल जाएंगे जिनकी युद्ध कलाओं के बारे में सिर्फ सुन के ही आपको 1000 वोल्ट का झटका लगने वाला है। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक और पृथ्वीराज चौहान से लेकर महाराणा प्रताप तक हमारे देश में कई सारे बहादुर योद्धा जन्म लिए थे। इन सब योद्धाओं के अपार ताकत का राजा था ब्रह्मचर्य पालन। ब्रह्मचर्य एक ऐसा तप है जिसमें तपने के बाद एक मामूली सा इंसान कोयले में से कोहिनूर हीरा बन जाता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य को एक उत्तम तप माना गया है। छांदोग्योपनिषद कहता है कि ब्रह्मचर्य पालन का फल 4 वेदों के उपदेश के समान होता है। ब्रह्मचर्य को संपूर्ण रूप से धारण करने वाला इंसान अमर होता है। हालांकि अमर होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी मौत कभी नहीं होती। अमर उसे भी कहा जाता है जिसके मरने के बाद भी दुनिया हमेशा उसे याद करती है। एक सच्चा ब्रह्मचारी अपने जीवन में कई सारे ऐसे कारनामे कर जाता है जिसके बाद दुनिया उसे कई सदियों तक याद रखती है। भीष्म पिता, स्वामी विवेकानंद, हनुमान जी, परशुराम जी और नारद मुनि, ये सब वो महान हस्तियां हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और अमर हो गए। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन प्राचीन समय में जब बुजुर्ग अपने से छोटे लोगों को आशीर्वाद देते थे तो वो कई बार कहते थे कि वीर्यवान बनो। ब्रह्मचर्य के बारे में पुराणों में कहा गया है, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणम, जिसका मतलब है बिंदु का पतन मृत्यु है और धारण करना ही जीवन है। यहाँ पर बिंदु का मतलब है वीर्य की बूंद। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो प्राकृतिक शक्ति होती है वो ओज से मिलती है। रोगों से लड़ने की शक्ति को ही रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कहा जाता है। इसके अलावा भी ओज के कई गुण है। एक तरह देखे तो आपका पूरा व्यक्तित्व ही ओज पे निर्भर है। इसके पूरी तरह खत्म होने का मतलब मौत है। शरीर में ओज की कमी होने के कई सारे कारण है। अगर छोटे मोटे कारण की बात करूं तो वो है गुस्सा, डर, चिंता। लेकिन अगर किसी बड़े कारण की बात की जाए तो वो है हस्तमैथुन या फिर बस मौज मस्ती के लिए किसी के साथ एक से ज्यादा बार शारीरिक संबंध बनाना। जब हमारे शरीर में ओज की कमी होती है तो हमारा शरीर अपने आप ही सिग्नल देने लगता है। ये सिग्नल फिजिकल भी होते हैं और मेंटल भी होते हैं। जिस इंसान के अंदर ओज की कमी होती है वो हमेशा लो कॉन्फिडेंस महसूस करता है। उसे हर छोटी मोटी चीज से डर लगता है। शरीर में ओज होना शक्ति का प्रतीक होता है। इसलिए अगर किसी के शरीर में ओज कम हो जाए तो उसकी ताकत भी कम होने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, शरीर में बार बार सुस्ती महसूस होना, बात बात पे स्ट्रेस लेना, ये भी ओज कम होने का सिग्नल होता है। एक ब्रह्मचारी के लिए ओज ही सबसे बड़ी ताकत होती है। एक ओजहीन इंसान कभी भी ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता। अगर आपको अपने अंदर ये सारे लक्षण नजर आते हैं और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी ओज की कमी है तो आप जीवन में कभी भी एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाएंगे। इंसान सक्सेसफुल तभी बनता है जब उसका मन स्थिर होता है। एक सक्सेसफुल इंसान जब किसी चीज पे काम शुरू करता है तो उसका दिल और दिमाग उसी काम पे लगा होता है। जिस तरह से एक योगी आंख बंद करके ध्यान करता है, ठीक वैसे ही एक इंसान जिसे सक्सेस की सच्ची चाहत होती है वो भी अपने काम में अपना पूरा मन लगा देता है। लेकिन अगर आप में ओज की कमी है तो मन बार बार अपने टारगेट से, अपने गोल से भटकता रहेगा। आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएंगे। अगर आप हिम्मत करके कोई कमिटमेंट कर भी दे तभी आप उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप में से काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में इस चीज का अनुभव किया है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको 3 चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहली चीज आपका खान पान, यानी कि आपकी डाइट। खाने में आपको ऐसी चीजें ज्यादा लेनी चाहिए जो चिकनाई वाली हो, जैसे कि घी। इसके अलावा आपको सात्विक आहार के साथ ही दूध और अश्वगंधा भी लेना चाहिए। दूसरी चीज है आपका रहन सहन का ढंग, यानी कि आपकी लाइफ स्टाइल। आज हमें खाने से लेकर
लेकर लाइफ पार्टनर तक सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। इस ऑनलाइन ट्रेंड ने हमारी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। पहले लोग शॉपिंग करने के लिए बाजार जाते थे, कई सारी दुकानों में घूमते थे, जिसकी वजह से उनकी एक्सरसाइज होती थी और लोग एक तरह से फिट रहते थे, क्योंकि अब हम हर चीज को ऑनलाइन ऑर्डर करके घर पे मंगवा सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोगों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मोटापा, स्ट्रेस और ऐसी दूसरी भी कई सारी बीमारियां हमें अक्सर घेर लेती है। आपको इस ऑनलाइन लाइफस्टाइल वाली साइकिल से बाहर आना पड़ेगा, तभी आप फिर से एक हेल्थी लाइफस्टाइल जी पाएंगे, जिसका असर अल्टीमेटली आपके ओजस पे होगा। और आखिर में तीसरे नंबर पे 18+ कंटेंट और अपने नीचे के पार्ट से खेलने की आदत। यार मैं हस्तमैथुन छोड़ के ब्रह्मचर्य अपनाना तो चाहता हूं, लेकिन जब भी कोई गंदा ख्याल मेरे दिमाग में आता है या फिर जब भी मैं कोई गंदा कंटेंट देखता हूं, तो मेरा हाथ अपने आप ही मेरे प्राइवेट पार्ट की ओर चला जाता है। मुझे यकीन है दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों के साथ ये चीज हो रही होगी। हस्तमैथुन की आदत से छुटकारा पाने के लिए काफी सारे ट्रिक और काफी सारे तरीके हैं, लेकिन आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उसकी जड़ कहां है। अगर आपके दिमाग में गंदे ख्याल आते हैं और अगर आपका हाथ अपने आप ही अपनी पेंट की जिप की ओर चला जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? इन दो सवालों के जवाब अगर आप समझ गए तो हस्तमैथुन से रिलेटेड आपकी 90% प्रॉब्लम अपने आप ही सोल्व हो जाएगी। पहला सवाल यह है कि आपके अंदर बार बार हस्तमैथुन या फिर रात की एक्टिविटी की इच्छा क्यों होती है? इसकी वजह है आपका खान पान। अगर आप तली हुई मसालेदार चीजें ज्यादा खाते हैं, खासकर अगर आप प्याज और लहसुन बहुत ज्यादा खाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके अंदर रात की एक्टिविटी की इच्छा बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे अंदर काम वासना भड़काती है। इसलिए आपको सात्विक आहार वाली लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सात्विक लाइफस्टाइल अपनाना आपके बस की बात नहीं है, तो इस बात का ख्याल जरूर रखें कि आपका खाना कम मसालेदार हो। अगर इस चीज को आप सिर्फ हफ्ते 10 दिन के लिए ट्राई करेंगे, तब भी आपको अपने अंदर फर्क महसूस होने लगेगा। दूसरी बात, इंटरनेट पे मिलने वाले गंदे कंटेंट से दूर रहो। अब गंदे कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ गंदी फिल्में देखना छोड़ दो। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी गंदा कंटेंट आसानी से मिलने लगा है। जैसा कंटेंट आप अपने दिमाग में डालोगे, वही चीज बार बार आपको आपके सामने दिखाई देगी। अगर आप सोशल मीडिया पे बिजनेस रिलेटेड कंटेंट देखते हैं, तो आपके दिमाग में बार बार बिजनेस के आइडियाज आएंगे। अगर आप एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट देखते हैं, तो आपके दिमाग में प्रैंक्स या फिर जोक्स आ सकते हैं। लेकिन वही अगर आप सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट देखते हैं जहाँ पे लड़की अपना आधा बदन दिखा के आपको सेड्यूस करने की कोशिश करती है, तो यकीन मानिए आपका हाथ अपने आप ही आपके प्राइवेट पार्ट की ओर जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट सुनते हैं, तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य के बारे में ही ख्याल आएंगे। बहुत ही पुरानी कहावत है, जैसा बोएंगे वैसा काटोगे। हमारा दिमाग बस इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अगर इस पूरे वीडियो का सारांश समझो, तो ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज है जिसे आप किताबें पढ़ के, वीडियो देख के या किसी की बातें सुन के नहीं समझ सकते। अगर आप ब्रह्मचर्य को समझना चाहते हैं, अगर आप ब्रह्मचर्य से मिलने वाली शक्तियों का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना ब्रह्मचर्य को समझना ठीक वैसी ही बात है जैसे पानी में उतरे बगैर स्विमिंग सीखना। ब्रह्मचर्य की असली ताकत आप तभी समझ पाएंगे जब आप सच्चे मन से ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। और यकीन मानना, अगर आपने एक बार ये चीज कर ली, तो फिर ब्रह्मचर्य से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके दिमाग में नहीं होगा।